जरा सी भलाई का कितना बड़ा फायदा होता है। एक गांव में एक परिवार था, एक बच्चा था। तो माता पिता अपने बच्चे को बहुत लाड प्यार से पालते थे, बहुत लाड प्यार से। तो वो आपस में बात करते थे पति पत्नी कि हम तो गरीब हैं लेकिन हम अपने बेटे को अमीर बनाएंगे। अब कहते हैं ना पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होगा। तो वो बहुत पॉजिटिव सोचते थे कि भाई हम काफ़ी मेहनत करेंगे, अपने बच्चे को बहुत पढ़ाएंगे लिखाएंगे और इसे बड़ा आदमी बनाएंगे, और हम इसे अमीर, जब ये बहुत बड़ा अमीर आदमी हो हम इसे गर्व से देखा करेंगे। सपने के सपने रह गए। बेचारा वो मर गया। अब उसकी पत्नी रह गई। उसकी पत्नी ने बड़ी मेहनत करी, बच्चे को पाला। वो उसके जैसे तैसे स्कूल में उसकी फीस भरती थी, मेहनत मजदूरी करती थी। लेकिन 2 साल बाद वो भी बीमार पड़ गई। उसने देखा भाई अब मैं तो बचूंगी नहीं, लड़का भी छोटा है, सिर्फ 11 साल का। उसने अपने बेटे को बुलाया कि बेटा हमारी इच्छा थी हम तुझे बड़ा आदमी बनते देखें, और हम बहुत पॉजिटिव रहते थे लेकिन कुछ नहीं कर पाए। मैं तुझे दो चीज सिखाती हूँ, उस 2 चीज का तू जिंदगी भर पालन करना। बेटे ने पूछा क्या माँ? बोला देख बेटा, एक तो किसी से भीख मत मांगना। क्या? किसी से भीख मत मांगना। दूसरा, अगर तुम्हारे साथ कोई भलाई करता है तो उसकी भलाई को कभी जिंदगी में भूलना नहीं। बोला ठीक है माँ। माँ मर जाती है। अब बेटा सोचता है भाई 2 दिन है खाने के लिए घर में, अब तीसरे दिन कहाँ से आएगा। खैर वो 2 दिन स्कूल जाता है, 2 दिन का भोजन होता खा लेता, तीसरे दिन उसका भोजन नहीं, वो भूखा स्कूल चला जाता है। चौथे दिन 5वें दिन उसका शरीर तो बहुत कमजोर हो जाता है 3 दिन भूखा रहने से। फिर वो जो है हिम्मत करके एक दरवाजे की कुंडी खटखटाता है, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था भीख मांगनी नहीं है। तो वहां से एक लेडी जाती है दरवाजे के अंदर से, बोलती है कहो बेटा क्या काम है। लड़के का नाम सूरज होता है। वो कहता है माता जी कोई ऐसा काम बता दो जिससे मैं कर दूं और मेरे को थोड़ा सा 4 रोटी मिल जाए खाने के लिए, मैं 3 दिन से भूखा हूं। उस लेडीज ने उस बच्चे को देखा, बोला बेटा तू खाना ऐसे ही खा ले। आजकल अगर कोई लड़का तुम्हारे घर पे आ जाए, कुंडी खटखटाए और तुमसे खाना मांगे तो तुम क्या करोगे? कहोगे कि बेटा आजा खाना खा ले? सच्ची सच्ची बोलना। वक्त बदल गया। उस लेडीज ने उसको कहा बेटा तू क्या काम करेगा? वो छोटा है। बोला नहीं मैं ऐसे रोटी नहीं खाऊंगा। लेकिन 3 दिन से भूखा था, उसको चक्कर आने लगे। उस लेडीज ने उसको बिठाया घर में, और जो भी घर में बना था उसने उसको भरपेट खाना खिलाया। खाना खाने का तो उसके शरीर में ताकत आई। ध्यान से सुनना, ये भी झूठी कहानी नहीं है, ये भी सच्ची है। आजकल सारे सत्संग सच्चे होने लगे। उस लड़के ने उस माताजी का धन्यवाद किया, उसके पैर छुए। उस औरत ने उसको आशीर्वाद दिया बेटा तू बड़ा आदमी बनेगा, जरूर बनेगा, तेरे में संस्कार है। वो बच्चा चल दिया, एक दुकान पे पहुंचा। बोला देखो ऐसा है मैं अपनी पढ़ाई करना चाहता हूँ, थोड़ा टाइम तुम्हारी दुकान पे काम करूंगा तो मुझे बस बदले में खाना देना है। दुकानदार का ठीक है। उसके समय ऐसे ही बीतता रहा। उसने अपनी गांव की पढ़ाई पूरी कर ली। गांव में 10वीं तक के स्कूल थे। फिर वो शहर में पढ़ने के लिए आ गया। इधर वो जो औरत थी उसकी नजर थी उस बच्चे पे। वो उसके स्कूल में गई, प्रिंसिपल को कहा
कि उसकी जो फीस है ना, तुम उसे फीस मत मांगना, उसको कह देना कि तेरी फीस माफ है स्कूल से। लेकिन वो फीस कौन भरता था? वो औरत। उस लड़के को पता नहीं था कि ये औरत मेरी फीस भी भरती है। उसने गांव की पढ़ाई करके जब वो शहर जाने लगा तो वो लड़का उस औरत के पास आया और उसके पैर छुए कि गांव तक ये जो पढ़ाई थी मैंने पूरी कर ली और अब मैं शहर जा रहा हूँ, मुझे माता जी आशीर्वाद दो। उसको उस माता जी ने बहुत आशीर्वाद दिया, लेकिन उसको लगाव हो गया था उससे। उसके खुद के भी एक बेटा था, उससे भी उसे बड़ा प्यार हो गया था। लड़का शहर आ गया। शहर में आने के बाद उसने बहुत पढ़ाई की। इधर इत्तेफाक से देखो, वो जो माता जी थी निर्मला जी, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। जो गांव के वैद्य थे, डॉक्टर थे, वो ठीक नहीं कर पाए। वैद्य ने उनको कहा भाई इनको शहर ले जाओ और किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ, क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से इनका जो लीवर है वो 70% खत्म हो गया है। बहुत गंभीर समस्या है, हम बचेंगे नहीं। उसका जो बेटा होता है वो उसको लेके शहर आ जाता है। शहर आने के बाद शहर के खर्चे तुम्हें पता ही कैसे होते हैं। वो बेचारा जो वहाँ का जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पे एडमिट कराता है अपनी माँ को। तो उसकी माँ अपने साथ में जो पेशेंट होता है उससे पूछती है भाई यहाँ का खर्चा क्या है। तो वो बताती है भाई यहाँ पे खर्चा जो है 20,000 रुपये रोज का है। तो वो बेचारी घबरा जाती है कि मेरा बेटा कैसे खर्च करेगा। भाई 20,000 रुपये रोज अस्पताल का खर्चा है तो मेरा बेटा कहाँ से लाएगा इतने पैसे। तो वो बेटे को कहती है चलो गांव चलते हैं। गांव चलते हैं। तो बेटा बोला माँ मैं मकान बेच दूंगा मगर तेरा इलाज कराऊंगा। कितना महंगा अस्पताल हो तेरा इलाज होगा। वो गांव आता है अपना मकान बेचने के लिए। तो उसकी घरवाली कहती है सारी जिंदगी में हमने ये मकान बनाया है और हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है नहीं, हम कहाँ सड़क पे रहेंगे, हमारे बच्चे भी हैं। उस लड़के ने जवाब दिया कि देख ऐसा है, मेरी माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मैं ये मकान तो दोबारा बना लूँगा, अगर अपनी माँ को नहीं बचा पाया तो मैं उसको कहाँ से लाऊंगा। इत्तेफाक से शहर से उसको बुलावा जाता है। तो वो वहाँ साहूकार से बात करता है कि भाई मैं ये मकान बेच रहा हूँ। तो उसकी बीवी अड़ जाती है कि मकान नहीं बेचना। तो वो अपने ससुर को बुलाता है, कहता है देखो जी या तो अपनी बेटी को ले जाओ, मैं इलाज कराऊंगा, मैं मकान बेचूंगा। फैसला हो जाता है। ससुर उसको अपनी बेटी को ले जाता है, वो अपना पैसे लेके हॉस्पिटल आ जाता है। अब वहाँ पे जो डॉक्टर आता है, जो सबसे बड़ा डॉक्टर था, उसकी माँ को जब चेक करता है वो डॉक्टर, तो कहता है माँ जी आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो वो माता जी सोचती है ये किसका चेहरा कुछ जाना पहचाना है, लेकिन कौन है मैं नहीं जानती, पर लगता है जाना पहचाना है। 2 महीने डॉक्टर बड़ी सेवा करता है। उसकी माँ टेंशन लेती है बेटा कितना बिल बन जाएगा। कह रहा कोई बात नहीं माँ, मैं मकान बेच के मेरा बहुत पैसा है, हम जितना भी बिल होगा चुका देंगे। 2 महीने बाद जब बिल आता है तो वो डॉक्टर एक पर्ची उसकी माँ के हाथ में दे जाता है। माँ कांपते हाथों से पर्ची खोलती है, भाई कितने लाखों का बिल होगा। जब वो पर्ची खोलती है तो पता है उसमें क्या लिखा होता है,
आपने मुझे पहचाना नहीं। एक दिन जो आपने मुझे भोजन कराया था, जो मुझे भोजन कराया था एक दिन, मैं वही बच्चा हूं जो तुम्हारे आशीर्वाद से आज डॉक्टर बन गया हूं। और तुम्हारा ये जो बिल है, ये उस खाने के बिल से बहुत कम है। तो आपका कोई बिल नहीं होता, आपका कोई पैसा नहीं है। आपका इलाज जब तक मैं जिंदा हूँ, आपका इलाज फ्री होगा। तो वो लेडीज, जो औरत उसको गले से लगाती है, कह रही है देखो, एक मेरा ये बेटा है जो मकान बेच के आया, बच्चे छोड़ आया। एक मेरा ये बेटा है जिसको मैंने एक टाइम खाना खिलाया, एक टाइम खाना खिलाया, गुपचुप मदद कर देती थी। और इसने कितना बड़ा कर्मों का फल मिलता है कि नहीं? ढंग से बजा लो, मिलता कि नहीं मिलता? एक टाइम का खाना और उसने कितना बड़ा चुकता किया। तो कर्मों का फल मिलता है। इसलिए कहते हैं ना, कर्मों की लीला बड़ी है निराली, हरिचंद मरघट की करे रखवाली। इसलिए अच्छा करो, अच्छा मिलेगा। जिंदगी में सबसे बड़ा लफड़ा किसका है जानते हो? किसका है? डांट का। किसका? डांट का। और ये मूर्ख लोग नहीं जानते, अगर घर में कोई बड़ा जिसको सबसे ज्यादा डांट मिलती है वो सबसे ज्यादा प्यारा होता है। तुमने देखा है, नट बोल्ट अगर ढीला हो जाए तो तेल गिरता है, टाइट करना पड़ता है। तो ऐसे ही गृहस्थी का जो मुखिया होता है उसे नट बोल्ट टाइट करना पड़ता है, और जो जंग खा जाता है उसको फेंकना पड़ता है। तो जिंदगी का तालमेल बड़े हिसाब से चलता है, बहुत हिसाब से चलता है जिंदगी का तालमेल। आज तर्क करो, खूब तर्क करो, मगर क्या ना करो, जब दिल साफ होते हैं तो आदमी का हर तरफ से ईश्वर भलाई भला कर देता है। होता कि नहीं होता? कहते हैं ना, कटौती में क्या कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में नंगा। काम होता है। देख लो, एक दिन का भोजन का कितना बड़ा फल मिलता है उस लेडीज को। एक पराया लड़का उसका अपने लड़के की तरह सेवा कर जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।